So guys, again, in my honest opinion, this thing is not there in 9th standard because it has not been mentioned. But again, to play really safe, we'll be doing it. याद है रूट 2 इज इरेशनल करा था सेंटर पॉइंट कल पक्का आने वाले पेपर में. रूट 2 ही नहीं, रूट 3 आ सकता है या रूट 5. तुम्हारे स्कूल ने भी बोली होगी वही कि पक्का पूछने वाले हैं. अबे पूछेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. बट एक और क्वेश्चन बता रहा हूं which may or may not be asked, in my opinion should not be asked. वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं. और एक असर्शन रीजन भी बताना मुझे. मैं तुमको एक और असर्शन रीजन पे भी डिस्कस करूंगा. मुझे बताओ क्या 2 + √3 रैशनल है कि इरैशनल है? अब हमें ये चीज को प्रूव करना है, ठीक है ना. अभी सुनो, ओए 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 ओए, बिफोर प्रूविंग दिस थिंग आपको मैं एक रिवीजन करा रहा हूं. ये असर्शन रीजन में पूछने के चांसेस है सब स्कूलों में, ठीक है ना. मुझे बताओ दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? रैशनल आएगा. एक रैशनल एक इरैशनल को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो इरैशनल. बट दो इरैशनल नंबर्स को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो रैशनल या इरैशनल. तो देखो तुम्हारे असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, तो गलती से कल एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए या डीपीएससी में आ जाए तो ये मत सोचना मेरा पेपर होता है. मेरे पास पिछले पेपर्स होते हैं, मैं कईयों बार पूछा गया है. असर्शन ये आ जाता है √2 + √3 इज इरैशनल. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. रीजन आ जाता है सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स इज एन इरैशनल नंबर. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी रैशनल. ये ध्यान रखना. चलो नाउ अगेन गेटिंग बैक टू दिस टॉपिक. सॉरी कोई कुछ बोला क्या? नहीं. नाउ एक रैशनल और एक इरैशनल का कोई भी ऑपरेशन क्या होता है? इरैशनल. तो अगर मेरे को कोई बोले 2 + √3 को इरैशनल प्रूफ है, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो सर 2 रैशनल, √3 इरैशनल. रैशनल इरैशनल के बीच का काम धाम इरैशनल. तो वैसे प्रूफ अलाउड नहीं है. आप लोगों को याद है √3 इरैशनल वगैरह के प्रूफ के लिए हमने कई चीजें लिखी थी. वैसे ही कुछ कुछ करना पड़ता है, वो उतना बड़ा नहीं है, उससे हमें थोड़ा छोटा है. इसके लिए पहले आप लोगों को एक चीज याद रखना है. देखो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, रिमेंबर रैशनल. एक मैंने बच्चे सुना है, रैशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनल नंबर विल गिव यू आंसर एज रैशनल ओनली. एक बार के लिए ये लिख लो, वो हेडिंग में न्यू पेज के इसमें. दो रैशनल नंबर, दो या दो से ज्यादा को आप ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आंसर रैशनल ही होगा. हाँ बट उसके आगे भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, मैं बताऊंगा. देखो तुम बोल सही रहा है, वही कराने वाला हूं मैं. वैसा ही है प्रूफ मैं कराने वाला. ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, वही प्रूफ है. 10th में था. इस साल के 10th के बच्चों को हुआ नहीं है क्योंकि वो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बट मैंने स्टार्ट नहीं किया था. ओए बेटा प्लीज फटाफट कर लो, ये न्यू पेज पे लिख देना प्लीज. क्या हो गया मेरा बच्चा? निकल गया? काटा ना, वो निकल जाएगा कभी कभी, नहीं तो फिर रह जाएगा. Rational number plus minus multiply divide rational will give you rational. चश्मे का इशू यहाँ बढ़ गया. मैं जो मेथड देता हूँ वही मेथड से करना है, पक्का है. अगर आया तो हाँ वही करने वाला है हम लोग. ओए सुनो एक कश्मी पायल शान, देखो मेरे को ना ये कराने के बाद में कुछ एक दो क्वेश्चन फ्रॉम आवर वर्कशीट क्विकली दिखाने हैं फर्स्ट चैप्टर के, ये वाले चैप्टर के, और फिर तुम्हारी जो बुक है वो डिस्कशन करना है मुझे. इसलिए मेरा प्लीज बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, बातें मत करो यार. याद है कि ठीक है? अभी एक सॉरी मे बी माई क्वेश्चन लेशा कोई भी एक रैशनल नंबर सोच और कोई भी एक इरैशनल नंबर मन में सोच और मुझे बता क्या ये दोनों इक्वल है क्या? कोई ऐसा नंबर है जो रैशनल भी और इरैशनल भी है?
बकवास बकवास है तो बात है यार। कभी भी एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। समझी क्या बात है? तो ऑब्वियस बात है। अब बस ये याद रखो, ठीक है? इतना सा लिखो, फिर उसके नीचे मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन करेंगे, आपको हर चीज पे समझ जाएगी इन फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो। फॉर नाउ यू कैन स्टार्ट कॉपिंग, ठीक है ना? टुडे आई एम आउट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें कराना है, इसलिए मैं जब समझाऊंगा तब तुम्हारे पेन नीचे रखवा दूंगा मैं, ठीक है? एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, कुछ जो नहीं समझ एक बार छोड़ के उतना आगे लिखते जाओ। लीनियर हो गया उसका? नहीं अभी चालू है, बट देखते हैं उसका 10th में क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो समझ के देखते हैं उसका। हाँ वैसे और जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एज की ऐसी वो एक्सपांशन वगैरह एक बार देख लेना। फैक्टराइजेशन यानी 2 + 3x × 4 - 5x, वैसे नहीं वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट, हाँ वैसा ना। हाँ हाँ चल रहा है बेटा अभी भी। पता नहीं बेटा, वो बेवकूफ़ी है। तूने पूरे लिखना मेरे भाई। क्या मेरे बच्चा? ऑफ द फॉर्म बेटर रहता है, मेरे पता है। इन द फॉर्म भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, पता नहीं मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। कुछ भी नहीं करना, स्क्वायरिंग करना ही नहीं है। बेटा जो लोग बातें कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए बेटा, प्लीज। ओजस्वी शांत ना बेटा। अब एक बार के लिए पेन सब लोग नीचे रख देंगे, जहां तक के लिखा है बढ़िया, जहां तक के नहीं लिखा है कोई बात नहीं, को अभी समय मिलेगा खूब सारा।
अब प्लीज 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 पूरा ध्यान यहाँ पे। द क्वेश्चन वॉज 2 प्लस, देखो एक और चीज, जस्ट इफ इन केस नाइन्थ में नहीं है, जस्ट इफ इन केस तुम लोगों को 10th में, अभी वाले 10th वालों को एक क्वेश्चन है, हो सकता है तुमको 10th में पूछा जाए। मैं समझ सकता हूं फिर अभी से क्यों पढ़ना, अभी से पढ़ के तुम भूल भी जाओगे मुझे पता है, बट जब तुमको 10th में फिर शायद से अगर ये आ जाएगा तो तुमको जल्दी क्लिक होगा यार, इसलिए अभी देख लो एक बच्चे से। और हो सकता है स्कूलों ने, कुछ स्कूलों ने करवाई है तो अभी भी हो, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट तो करवाया गया है, आई एम श्योर। सेंटर पॉइंट कुछ ब्रांच को, अर्णा साहब वाले ब्रांच को करवाया गया, सेक्शन को करवाया गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धैर्य भी बोल रहा है उसको भी कार्टून रोड में करवाया गया है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मे बी बीबीएम को भी कराया गया है, डीपीएस को भी कराया। ग्रेट, अरे कुछ कुछ स्कूलों में कराया, कुछ स्कूलों में नहीं कराया, जो भी बात है टेंशन वो नहीं है, पर अपन करेंगे भाई, अपन करेंगे। अब देखिए 2 + 3√5 को इरेशनल प्रूफ करना था। बचपन में जैसा करते हैं, मान लो रैशनल है, P/Q फॉर्मेट का है, देव कनपट खाएगा। P और Q के बारे में लिख दिया अपन ने, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, Q 0 के बराबर नहीं है और ये को प्राइम है, यही था। फिर अपन ये 2 + 3√5 को जो P/Q लिखते थे, यानी वहां पे √3 P/Q, फिर स्क्वेयरिंग करते थे। यहां पे स्क्वेयरिंग की जरूरत नहीं है, यहां पे स्क्वेयरिंग नहीं करना है। यहां पे क्या करना है, ट्रांसपोजिशन करना, यहां का वहां का यहां कर करके कि इरेशनल नंबर एक साइड पे रह जाए और रैशनल नंबर दूसरे साइड पे रह जाए। तो देखो पहले ये जो +2 था वहां गया तो -2 बन गया, एलसीएम ले लिया क्यूटली मैंने, ये 3√5 का 3 नीचे भेज दिया, तो √5 बेसिकली P - 2Q/3Q हो गया। अभी देखो 2 इंटीजर है, यानी इंटीजर है, 3 इंटीजर है, मतलब सब कुछ रैशनल ज्यादा ध्यान देंगे। P और Q मैंने वहीं पे ऊपर बताया गया है, P एंड Q आर इंटीजर, तो भी इंटीजर है। क्या राइट हैंड साइड में सब कुछ इंटीजर है, यानी रैशनल है बेसिकली। उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन करूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरा, रैशनल, तो मैंने वही लिख दिया। तो क्योंकि ये सब कुछ इंटीजर से यानी रैशनल है, हंसी जाने मेरे बच्चे, तो ये वाला जो आया है वो रैशनल है, बट हमें पता है √5 इरेशनल है। अब सुनो सर, हमें कहां पता है √5 इरेशनल है, तो ये क्वेश्चन ना इस फॉर्मेट का दिया जाता है वैसे बोर्ड्स में एटलीस्ट, प्रूव दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज इरेशनल। वो बोले नहीं बोले, यहां पे अपन अज्यूम करके चलते √5 इरेशनल, हमको पहले से पता है, ठीक है ना, तो वहीं पे इसलिए मैंने लिख दिया, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, हाउ, बिकॉज वी आर स्मार्ट, ठीक है। तो क्या एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर इक्वल होता है क्या, नहीं, तो मेरा √5 और ये जो मेरा रैशनल था P - 2Q/3Q वो भी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं, तो वो दोनों भी अनइक्वल है। बट यहां काले में तो आपने बोला कि वो इक्वल है और नीले में आप बोल रहे हो अनइक्वल है, तो दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ गई। आपने जो अज्यूम किया था वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं लिख दिया कि जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अच्छा, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये ठीक है, हेंस 2 + 3√5 इज इरेशनल। देखो समझने का काम है, सॉर्ट ऑफ रटने का ये तरीका, और उससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में। किसी को भी कोई इशू बातों के अंदर, हाँ यस, डिनोमिनेटर 2 कैसे आ गया, क्यू कैसे आ गया, वो बेटा एक सेकंड पहले करना बेटा, ये P/Q -2 था, वहां पे एलसीएम लिया था तो -2Q द होल बाय Q आ गया, समझा क्या, हाँ पहल समझ गया गाइस, ओए हाथ दे रहे, ठीक है। मैं एक बार √2 इज इरेशनल भी तुम्हारे को लिखा हुआ दिखाऊंगा, मेरा पहले का लिखा हुआ है, थोड़ा सा 1-2 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक बार आप लोग फटफट ये लिख लेंगे। अभी क्या बेटा, मेरे ऊपर 2Q हो गया ना, हाँ अपॉन 2Q ना, 2Q/Q ना, यू वांट टू से दिस थिंग, ये अपॉन 1 था, यहाँ पे Q और Q मैंने मल्टीप्लाई कर लिया हूँ बेसिकली एलसीएम के, तो डिनोमिनेटर तो एक ही लिखूंगा ना बेटा, मैं कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया मैं बेटा, प्लीज बातें नहीं, हाँ राठी जी यस, एक बार लिख लिया, आप समझाता हूँ मैं, ठीक है। बेटा मैं बाजू की क्लास से आ रहा हूँ, तब तक है बेटा बातें मत करना, जितना जल्दी कर सकते हो आप उतना करो, उतना ज्यादा मैं रिवीजन करा पाऊंगा।
राठी को ही समझाना है, तुम एक बार लिख तो लो। गाइस आर वी थ्रू राइटिंग? हाँ मेरे बच्चे, यस यस, वैसा ही है, यस यस यस। रैशनलाइजेशन तुमको नहीं पढ़ाया क्या? बोला है क्या था? फिर नहीं आएगा तुम्हारे क्वेश्चन मिड टर्म में। कोई सेंटर पॉइंट तुमको ऐसा बोलेगा रैशनलाइजेशन नहीं पूछने वाले हम लोग, ऐसा कुछ बोलेगा? हाँ ठीक है फाइन, बढ़िया है। तो मैं अभी रैशनलाइजेशन जो स्ट्रेस नहीं दूंगा, और धैर्य, जो तेरे को ए और बी का डाउट हो छोड़ देगा। नहीं आएगा ना थियोरी। मैं बोल रहा हूँ ना कि उनको टाइम ही नहीं मिला है बेटा पढ़ के एनालाइज करने का, बहुत इश्यूज चल रहे हो। whose mistake I don't know, but whose loss? Your loss. I'm telling you that for sure. चलिए ओए पापियो, अब सुनो, ओए राठी and everyone else who wants to listen to the question and try to understand it, प्लीज ध्यान देंगे। बच्चे इनको समझ चुका है, वो लोग बात नहीं करेंगे प्लीज। देख तेरे को ये समझा है क्या, कोई भी रैशनल नंबर्स है उन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, कितनी बार भी करूं, मेरा आंसर हमेशा रैशनल ही रहेगा, इर्रेशनल पे पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये दो चीजें बताओ यदि पहले मैंने मान लिया कि सर वो रैशनल है, पी बाई क्यू फॉर्मेट का है, और बेटा अंदर जा, पी बाई क्यू फॉर्मेट का है, ताम झाम ताम धूम, समझी बात है ये पक्का? ये 2 + 3 √5 is p by q। अब मेरा टारगेट यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं है, √2 मैं तो दिखाऊंगा, जिसको किसी ने मेरे को बोला था वापस दिखा दो, वो अलग है। मेरा स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला टारगेट नहीं होता यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे आके मैं इर्रेशनल नंबर को अलग करता हूँ, बाकी सब चीजों को अलग करता हूँ मैं। तो ट्रांसपोजिशन वो 5 + 3x = 8, पहले 5 को भेजते थे अपन लोग, ये था 2, ये 2 को इधर भेजा, p by q - 2, यहाँ पे LCM ले लिया, ये अपॉन 1 का ऊपर से q मल्टीप्लाई p - 2q अपॉन q हो गया पूरा, समझा? फिर ये जो 3 मल्टीप्लाइड था उसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया मैंने, तो ये √5 की वैल्यू ये हो गई, समझा? अब देखिए राइट हैंड साइड, p q इंटीजर थे, 2 3 इंटीजर है, सब इंटीजर भाई बहन, कुछ भी कर ले, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सबट्रैक्ट कुछ भी कर ले, रैशनल ही रहेंगे, करेक्ट? तो राइट हैंड साइड तो रैशनल हो गया मेरा, वो मैंने प्रूव कर दिया। बट √5 तो इर्रेशनल होता है, तो ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है, इक्वल टू लगा है, पॉसिबल है क्या? नहीं, तो वो लिखा मैंने सर इर्रेशनल रैशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो √5 और ये जो आप इक्वल बोल रहे हो इक्वल नहीं हो सकते हैं, मतलब जो हमने अज्यूम किया, हमने गलत अज्यूम किया हुआ है, ओपन ट्रायल कर दिया। वाह, हाँ बोलो कोई सर था, you could square both sides, but as of for now we are not trying to find a value of some number, we are trying to prove that the given data and that given question was irrational, समझा? बेटा यहाँ पे कोई इशू किसी को भी, कोई भी पापी निठल्ला लिख रहा है, हाँ बेटा अपना, हाँ बहुत बहुत निठल्ले है भाई, ओह mark, मतलब seriously very important thing। वो है ही नहीं, पता नहीं क्यों आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये 3 मार्क का है। देखो ओए, अगेन नॉट श्योर बट अकॉर्डिंग टू साबूस टीचर विच आई डू नॉट ट्रस्ट, मेरे को नाम नहीं पता है, बट अगेन हर थॉट इज, तुम्हारे सेंटर पॉइंट कल के पेपर में एक कंस्ट्रक्शन आने वाला है, लेट्स से √3 ऑन नंबर लाइन, उसका वेरिफिकेशन भी आएगा, ठीक है? या फिर √7.5 पर उसका वेरिफिकेशन नहीं आएगा। अच्छा डेसिमल भी नहीं आएगा बोल रहे हैं, बट अगेन मैं बता रहा हूँ, उसके टीचर ने क्या बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही होने वाला है, वो कवर्ड है हमारा। नेक्स्ट p by q फॉर्मेट 1,500 का कराया हुआ है, वो आएगा, आई थिंक 2 मार्क का आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट √2 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, या फिर ये वाला इर्रेशनल का एक प्रूफ, इन माय ओपिनियन वो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है,
वो 5 मार्क का नहीं है, वो 3 मार्क का होता है, ठीक है 5 मार्क का नहीं 50 मार्क का साले को अपने लिए फायदा। याद रखे वो रट लेना अच्छे से। 4 कुछ एमसीक्यू बोल रहे और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मुझसे पूछो, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आना नहीं चाहिए था, बेकार क्वेश्चन है, बट ठीक है वो बोल रहे तो केस बेस में क्या पूछे कि मुझे नहीं पता यार वो। अरे वो मुझे पता है 4 मार्क का, 4 मार्क का तूने बता दे, बताओ केस बेस कौन सा आएगा पगली का, इसी कम है रे तू, कोई इसमें भी कम है और इसमें तो बहुत ही कम है सही में। चलिए अब ओए सबका लिखना हो गया है, हार्मोनिकल कोई बात नहीं बेटा, ब्रेकअप हुआ अपना, हाँ ब्रेकअप हुआ है, मुझे लगा डक पे आउट हो गया, फिर ठीक है ब्रेकअप हुआ तो रो सकता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे जेन्युइनली लगा डक पे आउट हो गया, मतलब कोई बात नहीं चलता है, ठीक है कोई नहीं, नहीं बेटा किसी और ने आउट कर दिया उसको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो बागड़िया ध्यान दो, चलिए ओ चेकमेट हो गया, नाइस फन ना, कोई नहीं कोई नहीं। कहाँ थे अपन लोग, अपने चैप्टर, तुम्हारे को पुराने चैप्टर का नाम इस रियल नंबर, हाँ ओए शान, हाँ अब ओए ये देखो, हो सकता है थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कुछ लिखा हुआ हो दे रहे हो, मैं एक बार से रिवाइज करा रहा हूँ। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, पहला स्टेप कोई मान लो रूट 3 एक रैशनल है, p बाई क्यू फॉर्मेट का है, तो p और q इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है और p और q कोप्राइम है, ठीक है। अब आई थिंक साबू ने बोला, किसी ने बोला हमको पहले दो कंडीशन ही लिखवाए तीसरा ही लिखवाए, नहीं आपको तीनों कंडीशन लिखना है, वो चल जाएगा, तो हमने दो को कंबाइन कर दिया वो चल जाता है, बट मैं तीनों लिखवाता हूँ हमेशा, एंड मैं तीनों वैसा लिखा था राधा, रूट 3 p अपॉन q, ए मत कर बेटा आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने बेटा, तो 3 is p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर को यहाँ भेजा, 3 is divisible by p स्क्वायर, तो 3 divides p स्क्वायर माय बात, तो 3 divides p, अब वो रीजन अभी छोड़ दे बेटा, ठीक है ना, वो मैंने अच्छा कहा था एग्जांपल ले लेके आप लोगों को याद करें, कुछ एग्जांपल लो मन में करके कराया था, अब उसका स्ट्रेस मत ले, इसको अभी के लिए याद रख ले, मैं तेरे को भले एक बार टेस्ट से मारने वाला समझा दूं पूरा। अब क्योंकि ये डिवाइड करता है तो p अपॉन 3 की वैल्यू कुछ r हो जाती है, बट r इज एन इंटीजर, p इज इक्वल टू 3r, फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड वापस से करता हूँ, q करता हूँ छोड़ो, p का स्क्वायर बन गया 3r का होल स्क्वायर रहेगा और 9r स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर 9r स्क्वायर के बराबर है, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में p स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर होता है, उनके थ्रू बेटा ये आ गया 3 वहां कर दिया, q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, फिर 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q, ऊपर बोले सारा 3 डिवाइड्स p, नीचे बोले 3 डिवाइड्स q, मतलब p और q दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल है, कॉमन फैक्टर है, मतलब वो कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है, तुमने ऊपर झूठ क्यों बोला कोप्राइम है, तुम झूठे, तुमने क्या झूठ से स्टार्ट किया था, रूट 3 रैशनल है, समझा बेटा। देखो आप कोई जिसकी स्कूल ने जैसा लिखाया है वैसे रख लेना, एक दो वर्ड इधर उधर हो सकता है, एक स्टेप ज्यादा एक स्टेप कम हो सकता है, कंसेप्ट यही था यार, यहां तक है ठीक है। अब ओए 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 मुझे ना बिफोर शिफ्टिंग टू ये क्या है इसका नाम, योर एनसीईआरटी, आई वांट टू जस्ट रिवाइज वन थिंग, प्लीज 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 प्लीज, और उसमें मैं एक और स्टेप नया ऐड करके बताऊंगा, जिससे कुछ डाउट जो कुछ लोगों का आ रहा है उसमें क्लैरिटी आ जाए। तुमको याद है एक नंबर को अगर एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मान लो 8/27 फॉर एग्जांपल रैंडम लिखा है, तो देख के ही बिना एक्चुअली डिवाइड करके या कैलकुलेटर पर डाले, खुश आकर ध्यान देना अच्छा, हम कैसे बता सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये गंदी बात है क्या, वेज नॉन वेज याद है तुम लोगों को, हाँ जिनको नहीं पता है सुनो, क्या करते थे पहले तो काटा पीटी कर लो, कुछ कट रहा गया नहीं, देखो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं भाई बता दो ऐसे क्या, मे बी रैंडमली माय क्वेश्चन इज टू ओजी सबसे गुस्से में बोली थी मेरे को, 4/9 की वैल्यू काट पीट के 2/3 हो रही है, ट्रू या फॉल्स, ओजसी क्यों 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर था ना, कटता है ना, करेक्ट नहीं कटता है, बच्चों को कहता सर ये तो 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर काट दिया, एक लाफा बताऊं स्क्वायर स्क्वायर काट दिया, ऐसे नहीं कटता है स्क्वायर स्क्वायर, ये नहीं है भाई, वो 4/9 है, 2/3 मत लिखा कर उसको, ठीक है ना, वैसे ये 2 का क्यूब 3 का क्यूब वगैरह करके वो मत काट देना,
कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैंने जैसे न्यूमरेटर क्या तेल लेने काम का ही नहीं है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जैसे ही नॉन वेज नंबर आ गया। सर वेज नंबर क्या है? 2 और 5, बस खत्म, 2 ही वेज है, बचे नॉन वेज नंबर, बचे सब कुछ है प्राइम नंबर, यानी कि 3, 7, 11, 13, 17, व्हाटएवर 19, ये सब नॉन वेज नंबर है। एक भी नॉन वेज नंबर आ गया तो वो क्या बन जाएगा? मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। समझी बात है? ये कोई इशू है किसी को इन बातों के अंदर? ये नॉन टर्मिनेटिंग, वेजिटेरियंस आर टर्मिनेटिंग, और मर जाते जल्दी साले, खत्म हो जाते हो लोग। तू नॉन वेजिटेरियन है बारे, तू नॉन वेज खाता है ना? कौन? तारिक बोल रहा हूँ, ये तुम लोग तो कुछ भी रहो, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। तुम्हारी हरकतें देख के तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को दे दे के भर के मारने वाले सालो। वेजिटेरियन टर्मिनेटिंग, नॉन वेजिटेरियन नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना, समझा क्या? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट अज्यूम इट वाज समथिंग लाइक 7/50, ठीक है? ओए ओए ओए, अब देखो इसका मैं कट तो नहीं रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 5 × 5 है, 2 × 5 का स्क्वायर, सब कुछ वेज है लाइफ में। यहाँ पे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? क्या टर्मिनेटिंग? नाउ माय क्वेश्चन है, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना सॉल्व किए, बिना डिवाइड किए, कुछ नहीं किए, कैलकुलेटर तो निकालना ही नहीं है, मुझे बताओ कितने डेसिमल के बाद में टर्मिनेट होगा? क्यों? मैं तो सिखाएगा स्कूल नेक्स्ट यार, मुझे लगा मैं सिखाऊंगा, ठीक है? तो देखो अब क्या करते हैं ना अपन लोग, डिनोमिनेटर में अगर वेजिटेरियन नंबर ही रहे तो पावर्स को देखते हैं अपन लोग। बड़ी पावर कौन है? इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 2 है, 1 बड़ा कि 2? 2, so it will terminate after 2 decimals. So for example, there is something, let's say 17/2 की पावर 8 into 5 की पावर 4, बताओ कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा? 8 डेसिमल के बाद करेगा। समझी बातें? कोई इशू किसी भी पापी को? बेटा एक नहीं हो जा, पहली बात तो डिनोमिनेटर 4 की पावर 8 में लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, मेरे को तो प्राइम नंबर 2 2 करके करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बेटा बोलो। नहीं देख एक सेकंड, देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझा हुआ है या नहीं है? हाँ, अब देख पहले वो 8/3 तो नॉन टर्मिनेटिंग था, इग्नोर कर उसको। 7/50 जो है उसको मैं 7 अपॉन प्राइम फैक्टराइजेशन, मेरे को ओरली जम गया तो उसकी वैल्यू है 2 × 5 × 5, 2 × 5 का स्क्वायर हो गया है, मैं जानबूझ के एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखा है। अब पावर्स को, यहाँ टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन खत्म तेरे लिए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया, कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होगा, यानी समझे 0.123 कितने डेसिमल के बाद खत्म हुआ? 3 के बाद खत्म हुआ। कोई नंबर 0.00008, 408 में 5 डेसिमल का कंप्लीट हुआ, तो वैसे ये कितने डेसिमल का कंप्लीट हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। तुझे डिवाइड करना अलाउड नहीं है, ओरली बताना है। तो तू क्या करेगी? 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 1 और 2 पावर्स में कौन सी पावर बड़ी है? 2, तो 2 डेसिमल बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे 17/2 की पावर 8, 5 की पावर 4, हाँ सर टर्मिनेटिंग है, करेक्ट। कैसे होगा? 8 के बाद होगा। नाउ अ ट्रिक क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रहा हूं ट्रिक क्वेश्चन है, पहले ही आंसर चिल्लम चोटम नहीं करने का, सोचने का और फिर बताने का मेरे को। लेट्स से 18/2 की पावर 7, 5 की पावर 3। अब पहले बताओ टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, ये चिल्ला सकते हो? ठीक है। नाउ मे बी वही तो हुई, कितने डेसिमल्स के बाद? 7। जो जो लोग 7 बोल रहे हैं हाथ उठाओ, झूठो। जिन जिनको 7 लग रहा है फर्स्ट इंस्टिंक्ट में, ठीक है, गुड, डाउन। जिन जिनको 7 नहीं लग रहा है, कुछ और आंसर है, वो लोग हाथ उठाओ, मैं एक एक करके पूछूंगा। यस गाता प्लीज। 3, नहीं दैट इज रॉन्ग। जैस्लिन 3 रॉन्ग। किसी को 3 लग रहा है, वो रॉन्ग आंसर है। मुझे बताओ अभी किसी को और कोई आंसर लग रहा है? हाँ करेक्ट पापियो, तुमको तो पहले हिंट दिया था, ट्रिक क्वेश्चन है यार, ये लोएस्ट फॉर्मेट में नहीं है ना। हाँ टर्मिनेटिंग है, मानता हूं मैं, कितने डेसिमल के बाद है वो क्वेश्चन था मेरा। क्या ये 18 और ये 2 की पावर 18 का मतलब वैसे बेसिकली देखा जाए तो 2 × 9 होता है, ये 2 की पावर 7 था, ये कट के 2 की पावर 6 ही बचेगा।
समझा गया? अब बता, टर्मिनेटिंग तो अभी भी है, पहले भी था, बट अब कितने डेसिमल के बाद होगा? 6 डेसिमल के बाद होगा। समझिए बातें क्यूट सी, पक्का? हसलीन 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 समझाएगा ना? तो जम के बच्चे, मुझे तेरी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आती बच्चे। अगर ये यहां पे डिनोमिनेटर में मान लो दिस क्वेश्चन इंस्टेड वुड हैव बीन 18 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3, पहली बात देख के मुझे लगता कि सर ये तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, नॉनवेज नंबर आ गया है, बट फिर लोग बोलते सर सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? देख, इसकी जगह 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये कट के 3 बचता, सर अभी भी एक नॉनवेज नंबर है, तो अब मैं पक्का बोल सकता हूं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। Had it rather been denominator as 3 का स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे कटने के बाद में सिंपलेस्ट फॉर्मेट में वेज ही बच रहा है ना, तो टर्मिनेटिंग रहता था। एनी मोर क्वेरीज विद दिस क्वेश्चन और कंसेप्ट? यस, अगर इक्वल तो बहुत ही बढ़िया, तो वही आंसर का 2 की पावर 4 5 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 डेसिमल। अब मैं समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। मान लो इट इज 7 over 2 into 5 का स्क्वायर। आई थिंक दिस इज वेयर वी स्टार्टेड विथ। मेहता जी, लेशा ध्यान दो। ओए, टर्मिनेटिंग है या नहीं है? भगवान कसम है। कितने डेसिमल्स के बाद में है? 2। अब देखो वो क्यों 2 के बाद हो रहा है वो समझा रहा हूं मैं। मैंने अपने मन से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? जिससे ये 2 की ये बन जाए 14, तो छोड़ो, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है, दोनों के पावर, जो कस्तूरी क्या नाम है, नहीं तनुश्री ये चाह रही थी उस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है? अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 14 अपॉन 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट ए प्लस बी होल स्क्वायर, नो, बट हाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर इज ए इंटू बी का होल स्क्वायर, या a की पावर 10 इंटू बी की पावर 10, यस इज a इंटू बी की पावर 10। समझा गया ये चीज? ए पगली गौरी गौरवी ध्यान दे, यहां तक है, ठीक है? अब 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, तो क्या 14 अपॉन 10 का स्क्वायर मतलब 14 अपॉन 100 हो गया है। कितने जीरो से होता है डेसिमल्स पे ये शिफ्ट करते थे हम लोग, तो आंसर 0.14 हो रहा है। करेक्ट। सेम सेम सेम, थोड़ा अजीब वाला, वो क्या था, मान लो 2 नहीं, कोई भी 7 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 5 है, मान लो। ऊपर नीचे काय से मल्टीप्लाई करूं कि पावर सेम आ जाए? 2 स्क्वायर, 4 नहीं, 2 स्क्वायर से करूंगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, तो देखो ये 7 इंटू 2 का स्क्वायर है 4, यहां पे ये और ये मिला के 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 28 अपॉन 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 विच इज 0.1234। समझी बातें? बेसिकली डिनोमिनेटर में 10 की पावर समथिंग बनाने की कोशिश चलती है, जैसे वो बना लिए तो क्या हो जाता है, उत्तर डेसिमल सेट है। हाँ मेरे बच्चे बोलो, क्या क्या इंटू 2 के 5 को कुछ नहीं होगा, तो वो पूछ रही है 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर है तो मैं 2 और 4 को पहले से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना बेटा, ऐसा जरूरी ना कि इसको ही करना है। तो मैंने 2 क्यूब और 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 की पावर 5 बन गए। नहीं ना, वही तो मैं तुझे कह रहा हूँ, देख 2 इंटू 3 इंटू 4 के केस में 4 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता है ना, कोई भी एक से मल्टीप्लाई करो खुश रहो। हाँ 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 4 24, खत्म ना। तो वही तो किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करने मेरी इच्छा पहले थी, तो काम खत्म फिर। हाँ डिनोमिनेटर में तो 7 है तो भी अलाउड नहीं है, 3 है तो भी अलाउड नहीं है ना। चिकन मटन चलेगा तेरे खाने में? इतना चिकन में डाल दिया तेरे खाने में, चलेगा तेरे को मोटा? भूखे साले, तू ठूस साले, तू ठूस है ना, यहाँ वेजिटेरियंस का धर्म भ्रष्ट कर करके तू ठूस साले। चलो ओए, ये ठीक है, मुझे एक ये कंसेप्ट बताना था तुम लोगों को। अब मैं ना एनसीईआरटी जो तुम्हारी है उस पे आ रहा हूं। हाँ मेरे बच्चे, न्यूमरेटर के पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे को, न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बच्चा मेरे, हाँ मेरा मोबाइल कहाँ पे रहा था? 3 क्यूब का क्या लिया था, उससे हो ही जाता ना, वो काटने के बाद में भी उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ ना मेरे को। हाँ यस। अब ओए गाइस प्लीज बेटा, थोड़ी बातें नहीं प्लीज गाइस गाइस गाइस। अब देखो इन
Sabu and Sabu's math teacher's opinion, this theory is not coming for center points tomorrow's examination, but my genuine request, begging in front of you would be, एक बार ना रात को सोने के पहले धीरे धीरे पढ़ लेना, साथ में एक बार कल सुबह वॉशरूम में बैठे बैठे पढ़ लेना। हाँ, आश्विक बेटा वो बैठे बैठे उसको फिर वो पूरी बुक पढ़ लेगा, इतनी देर बैठता है वो, ठीक है ना। हाँ क्या पगली, तेरे को पता ही नहीं, आज भी मेरे को फोन किया, आवाज गूंजी रही थी उसकी, नहीं है भाई मेरे को शर्म आती था फोन उठा ले मैं। देखो तुमको 99% चांस है कुछ समझेगा नहीं, ईशांगो बोन मेरे को भी समझता भाई, किसी की हड्डी पे लिख रहा था, क्या कर रहा था भाई मेरे को नहीं पता है। तुम एक बार सिर्फ गो थ्रू इसलिए करना, क्या हो जाता है ना, जब भी तुमको एक कहानी सुनाई जाती है जो तुमको नहीं समझ में आ रही है, बट अगले दिन जब उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो एटलीस्ट तुमको ये तो पता था साले ये आंसर तो पक्का नहीं था। मैं अगर तुम्हारे को 10 लोगों के नाम बताऊं, तुमको याद भले ही नहीं हो, और कल तुम्हारे को एमसीक्यू में 2 नाम जो लिस्ट में थे वो और 2 जो नाम लिस्ट में नहीं थे वो दूंगा, तो जो 2 नहीं थे ना वो तुम कह देगा ये पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं, ये पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं, तो वो 2 तो काट दोगे, फिर तुम ऑप्शन से तुक्का मारने के चांसेस तुम्हारे बेटर हो जाएंगे। दर्जे ध्यान देना बेटा, आप लोग प्लीज एक बार के लिए वो और ये जो फालतू के जो क्वेश्चन दिए गए एक बार देख लोगे, उसके बाद में शून्य पता है ना क्या होता है, 0, मेरे को उसके आगे कुछ नहीं पता उसमें क्या है, मैंने इतने देखा भी, ठीक है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, ओए ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ आप ओए एडिटिव इनवर्स याद है क्या 8 का, 5 का एडिटिव इनवर्स, -3 का एडिटिव इनवर्स, कौन से नंबर का खुद एडिटिव इनवर्स वो रहता है 0, 1 नहीं चेप लो, याद है क्या, ठीक है। एडिटिव इनवर्स बेसिकली वो नंबर होता है जिसको ओरिजिनल नंबर से ऐड करो तो आंसर 0 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद होता है, सिर्फ 1 नहीं -1 भी होता है, 1 या -1, याद है कि ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ जाएगा। फालतू की बकवास है सब चीजें, ठीक है ना। अब ये देखो वो इंटीजर वगैरह समझ में आता है तुमको। हाँ अब ये थोड़ा बहुत पूछ सकता है, देखो ये फटफट बता देता हूं मैं, सुनो। फॉर्च्यून मतलब तुम मान लो इनकम जैसा, डेट मतलब तुम एक्सपेंस मान लो, ठीक है। मान लो तुमको मैंने क्रेडिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड पता ना क्या रहता है, तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं भी हो तो भी चलता है, उससे बाद में लेते हो लोग पैसा। ओए शांत, तुम्हारे पास 100 रुपए था, इनकम तुम्हारी 100 थी और तुमको 50 रुपए और 50 इनकम आ गई, तो फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून बड़ा फॉर्च्यून पॉजिटिव, करेक्ट। हाँ तुम पहले से लोन में हो, तुमने तुम्हारे पास बैंक में 0 रुपए थे, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे 100 रुपए खर्चा हुए थे, डेट। तुमने और एक जगह स्वाइप करके 50 रुपए खर्चा कर दिया, एक और डेट। डेट प्लस डेट इज अगेन अ डेट ओनली, ये ठीक है। डेप्थ डेट मेरे साथ डेट है, DEBT डेट, आई एम नॉट श्योर बट अगेन माय इंग्लिश इज नॉट गुड, ठीक है। बड़ा फॉर्च्यून 1000 रुपए था, छोटा सा तुमने खर्चा कर दिया 200 रुपए का, फॉर्च्यून पॉजिटिव में ही हो। कम फॉर्च्यून 100 रुपए का, तुमने बड़ा खर्चा कर दिया, नेगेटिव में चले गए, फालतू बकवास है यार वो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, फॉर्च्यून इंटू फॉर्च्यून इज फॉर्च्यून, फॉर्च्यून इंटू डेट इज डेट, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। कोई सेंस ही नहीं है, मुझे समझा नहीं क्यों, क्या सिखाना चाहते थे वो लोग। द प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड फॉर्च्यून इज डेट, वाओ। ओए शांत, नाउ गाइस 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 गाइस, तुमको फ्रैक्शन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझता है ना, वो 8 में था वार्म अप वर्कशीट के नाम से, जो बच्चे यहाँ पे उनको करवाया जाता था, तुम्हारे को फर्स्ट चैप्टर में भी था एक बार के लिए। डिवीजन डिवीजन याद है उन चीजों का, ये कर सकते हो तुम लोग। डेफिनेशन तुमको लिखवाया था मैंने, P/Q वगैरह का सब कुछ। कोप्राइम का बताया था। इक्वालिटी मतलब जब 2 नंबर इक्वल होते हैं, तो अगर A/B और C/D इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एडिशन सबट्रैक्शन तुमको आता है, ये फालतू का मैं नहीं बता रहा हूं। ओए शांत, प्लीज मेरे बच्चे लोग शांत। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझता है आप लोगों को, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताऊं, ये रे गाइस। ओए ओए ओए, अगर A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो A पहले B से मल्टीप्लाई होगा प्लस A फिर C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। गाइस नंबर, फ्रैक्शंस और नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट करना आता है हम लोगों को, मैं सिखाया था आप लोगों को। फिर वो गंदे से इर्रेशनल नंबर्स भी सिखाए थे। हाँ ये मॉड्यूलस एक बार ध्यान रखना बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस की वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखना,
क्या करती है जादू से, वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव, पॉजिटिव को वैसा ही रहने देती है। बेसिकली क्या होता है ना, तुम्हारा अगर नंबर लाइन तो कोई नेगेटिव पे था तो उसका मिरर इमेज लेके वो पॉजिटिव पे भेज देती है, वो करती है। समझा ये जादू? पक्का? अब हाँ, अगर एक सेकंड, अब ये देख लो गाइस, इसका ना यहां पे दिया हुआ नहीं है क्या, देखना जाओ। हाँ, अब एक बार के लिए ये समझ लो, कभी भी अगर a माइनस बी का मॉड्यूलस ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है a और b के बीच का डिस्टेंस। खत्म बात। जो भी है ना, कि तुमको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता था मैं। अगर a माइनस बी का मॉड्यूलस है तो उसका फिजिकल सेंस का मतलब होता है a और b के बीच का डिस्टेंस। बहुत स्ट्रेस लेना नहीं है, एक बार ये चीज रख के चल लो। हाँ, अब डेंसिटी, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं, नो सेंस, ठीक है ना। नाउ गाइस, ओए ओए ओए, इरैशनल नंबर तुमको समझता है क्या होता है, तुमको आइडेंटिफाई करना आता है। देयर इज अ गुड चांस, जो एक एमसीक्यू के है 4 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा नंबर इरैशनल नहीं है। तुमको ऑप्शंस कैसे हो गए मैं तुमको दिखा रहा हूं। कौन सा नंबर इरैशनल नहीं है? एक ये a हो गया, ये b हो गया, एक c हो गया, और एक ये d हो गया। इसमें से कौन सा नंबर इरैशनल नहीं? c। वो मल्टीप्लाई होके 10 हो जा रहा है। देव ध्यान दे। अभी देखो e वाला भी एक बार देख लो, मे बी मैं रैंडमली दे रहा हूं कुछ। √9/4 रैशनल की रैशनल? रैशनल है। √9 के लिए 3, √4 के लिए 2 हो रही थी मेरे बच्चे लोग, समझी बातें ये? तो ये चीज ध्यान रखना, हाईली लाइकली है, सेंटर पॉइंट बीवीएम सब जगह लास्ट ईयर तक पूछे आते थे। अब देखो √2 का इरैशनल का प्रूफ आप लोगों को बता दिया गया है क्लास के अंदर। ये आप चाहो तो एग्जैक्टली ऐसा या जैसा मैंने बताया वैसा, या स्कूल ने जो बताया वैसा रख सकते हो। अब आप √n का कंस्ट्रक्शन √2 और नंबर लाइन, √3 और नंबर लाइन भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे ना उसने क्लियरली √3, √5, √7, √10 पूछा है, उसने 5 + 2 √3 पैटर्न पूछा ही नहीं है, सिखाया भी नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ने सीख लिया डर के मारे। तुम लोगों को ये सिखा दिया है मैंने, बेस, हाइट एंड तीसरी चीज क्या होती थी? नंबर ऑफ स्टेप्स। सिर्फ एक का तो रखना, √8 में बेस टू हाइट 2, ठीक है। ये पाए, अब देखो ये स्टोरी ऑफ पाए वैसे अच्छी चीज होनी चाहिए, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूं। बट मैं तुमको पाए एक बेसिक बता देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ सर्कल का सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो की वैल्यू पाई के बराबर होती है। अब ये माधव भैया ने कैसे निकाले मुझे नहीं पता है, ऐसे बहुत लोगों ने निकाले थे। ये एक बार ये थ्योरी पढ़ सकते हो आप लोग। हाँ, अब ये साइक्लिसिटी के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन था, पहले आप लोगों को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग समझता है, करेक्ट, जो अपन लोग कहते हैं बार वाला, उसको p/q फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए आप लोगों को। अब देखो ये तो ठीक है, सब कुछ कितने डेसिमल के बाद होगा वो सब कुछ भी समझता है अपने को क्या था, करेक्ट। ये सब कुछ अपने को आता है भाई, अपने किया हुआ है ये सब चीजें। अब ये साइक्लिक नंबर सुनो, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो साइकिल में घूमना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या, आप जब 1/7 को डिवाइड करते हो तो आंसर ठीक है 0.142857 आ रहा होगा बार। बात वो नहीं है, मजेदार बात क्या है, देखो अगर ये होता 2/7 तो अपना आंसर क्या आता था पता है? ये यहां से 285714, यानी ये जो था मेरा डेसिमल में दैट इनटू 2 कर लो, बस खत्म। फिर वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता। यानी बेसिकली अगर 1/7 तेरा ये आंसर आ रहा है, देखो 2/7 चाहिए तो डेसिमल को इनटू 2 कर दे, तो आंसर 285714 हो रहा है। अगर देखो 3/7 चाहिए तो इसको इनटू 3 कर दे, 42857 आ रहा है। मतलब बेसिकली ये घूमना शुरू हो जाते हैं, 142857 था। देखो पहली बार ऐसा आ रहा था आंसर, दूसरी बार ऐसा बन रहा है आंसर हमारा, तीसरी बार कुछ 428571 ऐसा बन रहा है, फिर ये 571 ये ऐसा बन रहा है, फिर ये ऐसा बन रहा है, फिर ये ऐसा बन रहा है। साइकिल में घूमे जा रहे हैं,
समझी बातें, ये चीज क्या हुई है, वही चीज है, फालतू की बकवास थी, कोई सेंस नहीं था इसका भी साइक्लिसिटी का। मैजिक वाओ गाइस, शांति शांति शांति। आई थिंक चैप्टर एंड्स वैसे। अब देखो दूर दूर तक के रैशनलाइजेशन है नहीं आपको दिया हुआ, करेक्ट। रूट 8.3 और नंबर लाइन नहीं दिया गया है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन नहीं दिया गया है, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं दी गई है बट मैंने कराया है। इनफैक्ट अभी कौन सी बच्ची है जो ये 30 स्कूल पकड़ी है, जैसलिन, हाँ डीपीएस, उनको तो एक्सपोनेंट से भी क्वेश्चन दे दिए, थोड़े से बहुत बेसिक लेवल दिए, तो 8th के लेवल के पिछले साल के 9th स्टैंडर्ड की बुक में था। हो सकता है इस बार के पार्ट 2 में आ जाए, मुझे लग नहीं रहा आएगा, पर अगर आ गया तो देख लेंगे अपन लोग। फैन ऑफ। अब एक सेकंड हो जाओ, जो जो लोग एनसीईआरटी के डाउट्स लेके आए हुए थे, कौन कौन थे वो लोग, मुझे पेज नंबर है जो भी बताएंगे फटफट बोलूंगा। हाँ जो भी, हाँ हसलीन बोल, तू कौन सा पेज नंबर निकालना तो, या फिर मुझे एक्सरसाइज नंबर है यहाँ पे कराना, जिसके पास में मुझे पेज नंबर बताओ, मैं खोलूंगा, फिर अपन लोग एक बार वो डिस्कस करेंगे। हाँ मेरे अच्छे साइक्लिक, यहाँ पे 4th का सेकंड वाला, अच्छा ओ ये रहा हुए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन उनके हिसाब से, ये वैसे ही सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का है नहीं मेरे हिसाब से, बट ठीक है ओए, तो ये आप लोगों को वैसे वो देगा ब्रैकेट में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा करके मैक्सिमम 3 देना चाहिए, उसके आगे बहुत बोर हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट ओए गाइस, यस कोई भी 2 नंबर बोल, कोई भी 2 नंबर बोल, 3 और 7, उसके बीच में तेरे यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स है, करेक्ट वही है, तू कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकती है। p प्लस क्यू अपॉन 2, p प्लस क्यू अपॉन 2, p प्लस क्यू अपॉन 2 किए जा रहे वही ना, नहीं तो बस ध्यान रख 2 रैशनल नंबर्स के बीच में या कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हाँ असली नहीं वो रुक जा, वो कल करने वाला हूं मैं। हाँ 3.5, अच्छा एक्सरसाइज 3.5। ओए गाइस मेरे बच्चा लोग प्लीज शांत ना, का सेकंड क्वेश्चन ये वही साइक्लिसिटी का है। देख एक बार के 1/13 है, वो कैलकुलेटर से निकालना था बेटा प्लीज, ठीक है ना, कोई कैलकुलेटर से निकाल के मुझे बताओ 1/13 की वैल्यू छोड़ जाना, मैं ही बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मेरे को इच्छा है। तो ऐसा आवाज देगा बहरे करके, तो बहरे को कैसे सुनाई देगा, मेरा जस्ट जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो ओए गाइस मेरा 1/13 की वैल्यू है 0.07692 और ये बार, ठीक है, ये 1/13 है। अब मैं जब 2/13 करूंगा, एक बार के लिए इसको थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर ले एक बार के लिए तू, ठीक है, 0.76923 था, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया 6 4 18 प्लस 1 12 13 प्लस 1 7 14 15 1538, पता नहीं क्यों नहीं मैच हो रहा है, वो एक सेकंड शांत किया, एक सेकंड। अच्छा डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज? नो नो इट डज नॉट, ठीक है। अब एक बार अपन 3 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, तो 3/13 कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए, बेसिकली 0.76923 इंटू 3 9 6 18 27 ना, प्लस 2 18 20 प्लस 2 21 23 230। हाँ देखो यहां पे यस, यहां पे शो कर रहा है वो, देखना 230769। फालतू क्वेश्चन है, दे शुड नॉट बी आस्किंग ऑल दिस सेंसलेस क्वेश्चन। वो केस स्टडी में भले पूछ ले एक बार के लिए, वो केस स्टडी में बेवजह पूछ ले भले, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एनीवन? हाँ प्लीज, सॉरी बेटा, एक्सरसाइज नंबर एंड ऑफ चैप्टर। हाँ ये देखो, ये किसी और ने मुझे पूछा था, ये देखो ये अब भी मैंने समझाया है, एक कोई बातें कर रहा है सपोज, यू इज इट यू नहीं, हाँ a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs in 4th decimal place। मैं 4 डेसिमल के बाद में वो टर्मिनेट हो रहा है। शो दैट सम ऑफ नंबर कैन बी रिटर्न एज दिस। तुमको शो नहीं करना है, तुमको पता है ये चीज का, p/10 के बाद 4 हो जाएगा, तुमको शो वो नहीं करना पड़ेगा। तुमको अगर शो करने की इच्छा ही है तो मैं तुमको समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू।
मान लो कुछ नंबर था 1.2345, कितने डेसिमल के बाद हो रहा है वो? 4 के बाद हो रहा है। बता ध्यान देना बेटा, तेरा भी ब्रेकअप हो गया क्या? अच्छा तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ, ऐसा कुछ है क्या? तो एक जन अपसेट एक जन खुश रहता था, दोनों एक अपसेट हो तो दोनों का किसके साथ हुआ? तो ध्यान देना, ये देखो 1 2 3 4 5 अपॉन ये 4 केस में हो रहा है बेटा। हाँ खत्म। यानी वो कुछ शो वो नहीं करना है तुम्हारे को एक्चुअल में ना, वो एक क्वेश्चन ये समझाने का जो तुमको पहले बताया ना मैंने कि बड़ी पावर जो रहती है उतने डेसिमल्स के बाद होता है, कैसे होता है जो छोटी पावर को ऊपर से मल्टीप्लाई करके लाते हैं, ये वो चीज है। डू नॉट हैव टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट। समझाए? तुम एक बार रट लो बेटा वो फालतू की थ्योरी का, एंड डजंट मेक मच सेंस इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन। यहाँ पे उसने एमसीक्यू भले पूछ ले कि कितने डेसिमल्स के बाद हो रहा है, यहाँ तक ठीक है। ओए हाँ 6016। बिफोर दैट माय क्वेश्चन इज फॉर दिस। ये देखिए ओए, ये क्वेश्चन वो 18/5 का क्यूब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? कितने डेसिमल के बाद में? समझा? ये क्वेश्चन ना पूछा जाने के चांस बहुत हाई है, मैं पहले बता रहा हूं तुमको। ये 10th स्टैंडर्ड के इससे लाया हुआ है, तुमको दिखा भी देता हूं मैं। हाँ हाँ कौन सा बेटा, क्या हुआ था? किसी ने एक्सरसाइज नंबर एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ए रे 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 ओए सुनो, ये पहला हाइपोटेनियस √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 √10 √11 खत्म। बस वैसे तो आंसर √11 उसका। ये स्पाइरल पूछना नहीं चाहिए, बट किसी को अच्छा लग रहा है ऐसा बना के आना, बहुत मजा आएगी। एनी मोर क्वेश्चंस? यस 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। गाइस प्लीज शांत मेरे बच्चा लो। हाँ ओए अभी ये देखो गाइस, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट ये इसके इक्वल हो जाए। तुम x की कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरैशनल, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का लगाते तो 5/6 x से मल्टीप्लाई होकर 5/6 x बना होता, प्लस 5/6 3/5 से मल्टीप्लाई होकर 15/30 जो कि 1/2 ही बना था। यहां पे आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो 99.238 5.6 पाई माइनस √8 कुछ भी हो सकती है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ x विल बी अलाउड। समझा? ये गाइस नाउ इन माय ओपिनियन फाइनली होपफुली द चैप्टर इज ओवर। अगेन कुछ नया स्कूल पढ़ाएगी तो विल अगेन टेक दैट। अभी एक से रुक जाइएगा, कहीं देख लेंगे।